Hello, welcome back to Fantasy Geeks Fantasy Preview for today's WPL game between Mumbai Indians and the Gujarat Giants at the Jetli Stadium। और ये दोनों टीम्स के बीच में होगा चौथा मुकाबला। अब तक 3 मैचेस हुए हैं दोनों टीम्स के बीच, एक जो इस सीजन हुआ, दो पिछले सीजन, और तीनों मैचेस में आपको जीतते हुए दिखे मुंबई इंडियंस। और एक और पैटर्न जो आपको दिखाया वो है हरमनप्रीत कौर के रन्स। पहले मैच में प्लेयर ऑफ द मैच, दूसरे मैच में प्लेयर ऑफ द मैच, तीसरे मैच में 46, बट प्लेयर ऑफ द मैच रही थी आखिरी मैच में मिले के जो कि सीजन हुआ था। और तीनों ही मुकाबले जो है मुंबई इंडियंस ने काफी इजीली जीत लिए थे। बट अच्छी बात यह है कि गुजरात के लिए लास्ट मैच में एक तो विक्ट्री आई, और जिस तरीके से वो आई, और क्योंकि अब वो प्रेशर है नहीं, ऑलमोस्ट जो है क्वालिफिकेशन के लिए तो वैसे कुछ खास बचा नहीं है, बट चेंज इन वेन्यू जो है वो चेंज इन फॉर्चून उनके लिए लेके आया। इस मैच में कितना compete कर पाएंगे, कौन होंगे वो आपके लिए कैप्टनसी ऑप्शंस, जो शायद बिना वीडियो देखे पता ही थे आपको ऑलरेडी। चलो आज प्लेइंग 11 में टाइम पास नहीं करते। तो स्टार्टिंग विद एम आई, तो एम आई के लिए अगेन कोई चेंज होना नहीं चाहिए, सेम लाइनअप। और जो फॉर्म गाइड है वो आपके सामने है। इसके बाद फेज वाइज ओवर्स की बात करें तो पावर प्ले में आपको दिखेगी शमल इस्माइल, नाथ सिवर एंड साइका इशराक। मिडिल ओवर्स में दिखेंगे आपको मिलेकर साइका, मैथ्यूज और पूजा वस्त्रकर। और डेथ में आपको दिखेगा मिलेकर नाथ सिवर और वन बिटवीन साइका मैथ्यूज। इनफैक्ट दोनों ही डिपेंडिंग ऑन द मैचअप। साइका तो एक और जरूर करेगी फाइनल फाइव में, और फिर मैथ्यूज मिलेकर डिपेंडिंग ऑन द मैचअप्स। दो चीज बदली है, इनफैक्ट तीन चीज बदली है अगर हम यहाँ बात करें जब से हम दिल्ली में आए हैं। पहला, एक तो जो चेजिंग का बायस है वो खत्म हो गया है। बैट फर्स्ट करने वाली टीम का एडवांटेज रहा है। जब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो तीन ही मैचेस हुए हैं, चौथा मैच हुआ नहीं है, जो कि दिल्ली और यूपी का है। बट तीन मैचेस की अगर बात करें जो स्टार्ट हुआ था एम आई दिल्ली से, तीनों मैचेस बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम ने जीते हैं। इनफैक्ट सेकंड मैच में तो टॉस जीत के पहले बैटिंग की थी गुजरात ने। तो क्योंकि एक तो वेदर जो है कम्प्लीटली डिफरेंट है दिल्ली का इस सीजन, जो कि मार्च में इतना कोल्ड होता नहीं है, इस वजह से यहाँ पे आपको ड्यू अभी तक देखने को बिल्कुल नहीं मिली है। और जब ड्यू नहीं है तो फिर अगर आपने एक अच्छा टूल बना लिया तो विमेंस क्रिकेट में थोड़ा और ज्यादा मुश्किल हो जाता है एक बड़ा टोटल चेज करना, जो कि अगेन मेंस क्रिकेट में भी है, बट कंपैरेटिवली थोड़ा विमेंस क्रिकेट में उतने बड़े चेजेस आपको होते हुए दिखते नहीं है। तो यही रीजन है कि अगर आप वो विकेट्स पर इनिंग्स देखेंगे तो सेकंड इनिंग्स में ऑलमोस्ट 7 का रहा है एवरेज, और स्ट्राइक रेट गिर के आधा हो जाता है। और इसीलिए अभी तक वो चेजिंग करते हुए यहाँ पे नहीं है, कोई विक्ट्री आई नहीं है। नंबर टू, साई का इशाक की हमने बात की थी कि चन्ना स्वामी से अब दिल्ली में आ रही है, तो फिर वो जो वहां विकेट्स नहीं मिले थे आपको, हो सकता है इस वेन्यू पे वो विकेट्स मिलते हुए दिखें। अब जो स्ट्रैटेजी चेंज हो गई है, वो लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट आ रही है, और राइट हैंडर्स को वो यॉर्कर्स तेज डाल रही हैं। तो मिस होते ही थोड़े वो चांसेस बन जाते हैं विकेट लेने के। इसके अलावा वो की फेजेस में भी आ रही है, पावर प्ले में भी आ रही है, डेथ में भी आ रही है। और थर्ड, अमेलिया केयर के जो है विकेट्स हैं वो बंद हो गए हैं। पहले मैच में 2 ओवर 35, सेकंड मैच में 2 ओवर 23। तो 58 रन खा चुकी है 4 ओवर में वो, जो कि आप अमेलिया केयर से बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं करते हैं। और जिस फॉर्म में वो आ रही थी आखिरी 10 मैचेस, इससे पहले 10 मैचेस जो थे, 8 में प्लेयर ऑफ द मैच थे, 6 कंसेक्यूटिव प्लेयर ऑफ द मैचेस, फिर 4 मैचेस डब्ल्यूपीएल के, उसमें दो इंक्लूडिंग जो उन्होंने गुजरात के अगेंस्ट खेला था उसमें भी प्लेयर ऑफ द मैच वही थी। तो काफी कुछ बदल गया है चन्ना स्वामी और दिल्ली में। तो ये तीन पैटर्न तो आपके सामने है। अब बात कर लेते हैं हम दूसरी प्लेइंग 11 की, जो कि है गुजरात। बेथ मुरी, नोरा वुल्फार्ड, वीवी लिचफील्ड, ऐश गार्डनर, दयान हेमलता, और बाकी की लाइनअप सेम ही होगी। और शबनम शकील, जिनकी मैंने पहले मैच, अगर आपने गुजरात का पहला मैच याद हो तो काफी बात की थी, कल जब पहला मैच उन्होंने खेला बहुत ही एक्साइटिंग लगी मुझे। और समझ नहीं आया कि अब यह गुजरात ने क्यों नहीं खिलाया था उन्हें। बाय द वे शबनम शकील बैटिंग भी अच्छी खासी कर लेती है, तो वो बैटिंग बैकअप भी आपको देती है। ऑब्वियसली टीम में आप पिक नहीं कर पाओगे, बट एक एक्साइटिंग प्लेयर है, जिन्हें थोड़ा क्रिकेट से ज़्यादा लगाव है, और वो प्लेयर की जर्नी फॉलो करना चाहते हैं तो जरूर आप रख सकते हैं। फैंटेसी वाइज डेफिनेटली वैल्यू है। फिलहाल चलते हैं पावर प्ले में, दिखेगी आपको मेघना, केथरीन ब्राइस एंड ऐश गार्डनर, और इनफैक्ट आपको तनुजा कवर भी दिख सकती हैं। मिडिल ओवर्स में तनुजा, मन्नत, शबनम शकील एंड केथरीन ब्राइस, और डेथ में दिखेगी गार्डनर। 2 ओवर्स कंफर्म, मेघना एंड तनुजा। तो ये होगा फेज वाइज डिस्ट्रीब्यूशन। अब चलते हैं हम एक एक प्लेयर का डिस्कशन करेंगे, स्टार्टिंग विद गुजरात। बेथ मुनी हेड टू हेड रिकॉर्ड फिलहाल 2 मैच में 24 ही है, बट मैंने लास्ट मैच में कहा था कि वो एक बड़ी पारी आने वाली है, और जब बेथ मुनी रन करती है तो फिर बहुत कंसिस्टेंटली करती है, फिर लगता ही नहीं है देख के कि वो आउट भी होंगी। उसके बाद मैचअप्स की बात करें तो अगेन इनके नंबर सबके अगेंस्ट बढ़िया मिलते हैं, एक्सेप्ट एक ही बॉलर है सामने, अमेलिया कर। 20 का एवरेज उनके अगेंस्ट, बाकी 3 अगेंस्ट इस्माइल, 2 अगेंस्ट शेली मैथ्यूज। लास्ट मैच में भी इस्माइल ने आउट किया था, वो धागे खोल दिए थे उन्होंने एक ग्रीन सरफेस के ऊपर इस टीम के अगेंस्ट जो है, जो ओपनिंग विकेट्स, और एक्सपेक्ट भी किया था उस विकेट को देख के। 3 अगेंस्ट नैट सिवर, तो 17 का एवरेज उनके अगेंस्ट, 20 का एवरेज अगेंस्ट अमेलिया कर। नॉरा वुल्फार्ड की बात करें तो फाइनली
रन्स आए, जो कि बांग्लादेश सीरीज उन्होंने खेली थी उसके बाद में अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया वो रन्स नहीं आए थे, इकलौती एक 50 मारी थी, उसके अलावा सारे सिंगल डिजिट स्कोर थे और मैंने लास्ट मैच में ड्रॉप कर दिया, 50 मार दी उन्होंने। दो अगेंस्ट हेली मैथ्यूज, 4 अगेंस्ट हमें लेकर, 17 का एवरेज उनके अगेंस्ट, 1 अगेंस्ट नार्चिवर, 1 अगेंस्ट शमन इस्माइल। इस विकेट पे ऑब्वियसली जब रन्स करके आ रही है तो आप ड्रॉप करना चाहेंगे नहीं, इस क्योंकि वो एक ही जो टॉसअप है दो बैटर्स के बीच में वो है अगेंस्ट फीबी या फिर आप लॉरा वुल्फार्ड, किसी को एक को पिक करेंगे। हेड टू हेड रिकॉर्ड में फिलहाल फीवी लिचफील्ड 7 रन। फीवी लिचफील्ड के मैचअप्स की बात करते हैं तो 3 अगेंस्ट हमें लेकर, 2 अगेंस्ट हमें इस्माइल, हेली मैथ्यूज के अगेंस्ट कोई डिस्मिसल नहीं है, 15 बॉल में 30 रन है, और पूजा बस्तर के अगेंस्ट 27 बॉल 46। वैसे ऑस्टिन के अगेंस्ट इन्होंने विकेट्स दिए हैं, बट सरप्राइजिंगली एक तो हेली मैथ्यूज के अगेंस्ट नंबर्स बहुत बढ़िया है, और मुझे याद है श्रीलंका पाटिल को बहुत रन मारे थे, स्पेशली जो इंडिया सीरीज खेली थी उसमें उनके अगेंस्ट भी 180-200 का स्ट्राइक रेट रहा था। 1 अगेंस्ट अमनजोत कौर, 1 अगेंस्ट नाट्यवर, और फिलहाल जो सबसे ज्यादा जो कंसर्न के लिए रहेगा वो खुद है, इनकी फॉर्म रिसेंटली बहुत ज्यादा रन किए नहीं है। एश गार्डनर हेड टू हेड रिकॉर्ड 3 मैचेस में 23 रन और 12 ओवर्स में 4 विकेट, 4 के 4 बॉलिंग सेकंड करते हुए, बॉलिंग फर्स्ट करते हुए आए हैं। और मैचेस की बात करें तो हेली मैथ्यूज वो उनके लिए जरूर थ्रेट रहेंगे। हेली मैथ्यूज के नंबर्स अगेंस्ट एश गार्डनर अच्छे नहीं है, एश गार्डनर के नंबर्स अगेंस्ट हेली मैथ्यूज अच्छे नहीं है, तो आपस में ये जो है एक दूसरे को समाप्त करने में लगे हुए हैं। इसके अलावा एश गार्डनर, जो हमने इनकी वीकनेस की बात की थी अगेंस्ट लेग स्पिन लास्ट मैच में, फिर से लेग स्पिन के अगेंस्ट और अगेन वेरम के अगेंस्ट आउट हुई थी। यहाँ पे आपको लेग स्पिनर देखेगी, बट उनके अगेंस्ट इतने खराब नंबर्स रहे नहीं है, इनफैक्ट काफी अच्छे रहे। 44 का एवरेज अगेंस्ट हमें लेकर एंड स्ट्राइक रेट 123। 3 अगेंस्ट नैट सिवर, 2 अगेंस्ट हेली मैथ्यूज, हेली मैथ्यूज के स्ट्राइक रेट भी सिर्फ 80 का है और जो एवरेज है वो 12.5 का है। इसके अलावा 3 अगेंस्ट पूजा वस्त्रकर, और लास्ट मैच में भी हमने देखा था वो पैटर्न, जैसे ही गार्डनर आई थी पूजा वस्त्रकर को लेके आ गई थी हरमनप्रीत कौर, तो ऑब्वियसली वो जो प्लेयर्स हैं वो मैचअप्स उनके माइंड में भी रहते हैं। कुछ कैप्टन्स हैं जो फॉलो करते हैं, कुछ कैप्टन्स हैं जो बिल्कुल देखते भी नहीं है। तो MI एज अ टीम डेटा पे बहुत ज़्यादा फोकस करती है, तो आप जो मैचअप्स यहाँ पे देखेंगे वो आप एक्चुअल फील्ड पे देखेंगे भी, कि वो बार बार वो जो है वो टीम्स वो बार बार वो मैचअप करने की कोशिश करती है जो अभी तक उनके फेवर में रहा है। फिलहाल वेदा कृष्णमूर्ति मैचअप अगेंस्ट 2 अगेंस्ट अनिल इस्माइल है, और लास्ट मैच में भी एक वो डिसमिसल आया था, हेली मैथ्यूज के अगेंस्ट एक और 1 अगेंस्ट अमेरिया कर। उसके बाद कृष्ण भाई सेट टू हेड रिकॉर्ड, पिछला मैच हुआ था दोनों साइड्स के बीच, उन्होंने 25-24 भी किया था और एक विकेट भी पिक किया था, वो विकेट आया था यस्टिका भाटिया का, तो काफी पॉइंट्स दे गई थी वो। उसके बाद मैचअप की बात करें तो फिलहाल कोई डिसमिसल है नहीं, क्योंकि किसी के अगेंस्ट भी बाकी खेली नहीं है और लास्ट मैच में आउट हुई नहीं थी। दयानंद हेमलता जो कि कुछ अच्छी पारियां खेलने के लिए वो उनमें वो एबिलिटी है, बट अभी तक वो दिखी नहीं है। 35-29 वाइल्ड चेजिंग अगेंस्ट साइड, और 3 जो बैट फर्स्ट करते हुए उन्होंने किया था। तनुजा कवर हेड टू हेड रिकॉर्ड 4 विकेट्स हैं, 2 बॉलिंग फर्स्ट 2 बॉलिंग सेकंड, और मेघना सिंह की बात करें तो 2 ओवर्स में 19 रन, फिलहाल कोई विकेट नहीं आया। अब चलते हैं हम MI पे, स्टार्टिंग विद हेली मैथ्यूज। हेड टू हेड रिकॉर्ड में फिलहाल 4 विकेट्स हैं, 3 बॉलिंग सेकंड और 54 रन भी किए हैं विद द बैट, जिसमें एक ही पारी में आ गए थे 47। अगेन मैचअप की बात करें तो जैसा मैंने कहा था आपस में समाप्त करने को खेल रहे हैं गार्डनर और हेली मैथ्यूज, तो 4 विकेट्स उन्होंने 4 डिसमिसल आए उनके अगेंस्ट, 24 का एवरेज है। फिर चलिए यस्टिका भाटिया की बात करें तो हेड टू हेड में 3 मैचेस 52। मैंने एक्सपेक्ट किया था कि गार्डनर के अगेंस्ट के नंबर्स कुछ खास बढ़िया होंगे नहीं, बट अभी तक कोई डिसमिसल आया नहीं है। 26 बॉल में 18 रन, लास्ट मैच में भी अगेंस्ट ऑस्पिन ही आउट हुई थी। और जो पहला ओवर था एक्चुअल में वो जो विकेट था वो काफी हद तक ग्रेस हैरिस का बनाया हुआ प्रेशर था, जो कि बाद में फिर चमारी को विकेट देके गया। केथरीन ब्राइस के अगेंस्ट आया था लास्ट डिसमिसल, जो आपको 2 बॉल में यहाँ पे दिख रहा है, और इसके अलावा तनुजा कवर के अगेंस्ट एक डिसमिसल है जो कि लास्ट सीजन आया था, जो कि आई थिंक पहला ही मैच था। नैट सिवर की बात करें हेड टू हेड रिकॉर्ड 3 इनिंग्स में 81, और बेस्ट बैटर आप बोल सकते हैं इस साइड की, और 8 ओवर्स में 6 विकेट भी पिक किए हैं, इसमें से 5 आए हैं बॉलिंग सेकंड। और इस वेन्यू पे जो कटर्स हैं जो बैकअप दी एंड स्लोअर वन डालती हैं वो काफी अच्छी पड़ रही है इनकी। इनफैक्ट वैसे तो लास्ट वाले में भी पड़ रही थी, बट विकेट उतने मिले नहीं थे। मैचेस की बात करें 2 अगेंस्ट एश गार्डनर, और बाकी किसी के अगेंस्ट कोई डिसमिसल है नहीं, क्योंकि ज्यादा बॉल्स भी नहीं है। हरमनप्रीत हेड टू हेड रिकॉर्ड 3 इनिंग्स 2 50, और जो लास्ट मैच था 46 और 41, तो इस साइड के अगेंस्ट अभी तक काफी मजा आया उन्हें खेलने में। मैचेस की बात करें 5 अगेंस्ट एश गार्डनर, लेकिन 32 का एवरेज 160 का स्ट्राइक रेट है, तो एक्चुअली काफी अच्छा खेली है उन्हें, और बाकी किसी के अगेंस्ट कोई डिसमिसल नहीं आया। मिलकर हेड टू हेड रिकॉर्ड 3 इनिंग्स में 95, हाई स्कोर ऑफ 45 नॉट आउट, और 8 विकेट्स पिक किए हैं, 4 एंड 4। लास्ट जो मैच हुआ था प्लेयर ऑफ द मैच थी, 4 विकेट्स उन्होंने पिक किए थे, और ये जो नाटू नाटू का सिलसिला था वो इसी मैच से ही शुरू हुआ था, जब आधे पिच पे जो है प्लेयर्स डांस करने पहुंच गए थे और यस्टिका भाटिया को 12-12 पॉइंट स्टंपिंग के दिए थे और 25 पॉइंट दिए थे मिलेकर को। तो वही वो मैच था, लेकिन तब से अब जो है थोड़ी सी जिंदगी बदल चुकी है, क्योंकि अब वेन्यू बदल गया है, और अमेलिया कर के जो आखिरी के 2 मैचेस हैं वो विद द बॉल तो बिल्कुल अच्छे नहीं गए। 2 ओवर 35 रन, 2 ओवर 23 रन, तो
फॉरगेटेबल से विद द बॉल रहे हैं। इनफैक्ट एक मैच में तो कैच भी ड्रॉप किया, जो कि एमएलए कभी नहीं करती हैं। मैचअप्स की बात करें तो 2 अगेंस्ट आश गार्डनर, 1 अगेंस्ट अनुजा कवर, और लास्ट मैच में बैटिंग काफी अच्छी की, और बैटिंग के लिए आप अभी क्वेश्चन नहीं कर सकते। अमनजोत कौर हेड टू हेड रिकॉर्ड फिलहाल 0 रन, और लास्ट मैच में बॉलिंग करती हुई आपको दिखी है। पूजा वस्त्रकर हेड टू हेड रिकॉर्ड 2 मैचेस में 16 रन और 4 ओवर में 18, फिलहाल कोई विकेट नहीं है, 2 ओवर 9, 2 ओवर 9, बहुत बढ़िया। मैचेस की बात करें, 1 अगेंस्ट एश गार्डनर, 1 अगेंस्ट अनुजा कवर। एश गार्डनर के स्ट्राइक रेट 209 का रहा है, और शबनम इस्माइल एक ही मैच जो कि पहला इस सीजन जो खेला था अगेंस्ट साइड, 3 विकेट्स उन्होंने पिक किए। और साइका इशाक 8 ओवर्स 4 विकेट्स, 4 के 4, बॉलिंग सेकंड, बॉलिंग फर्स्ट करते हुए सिर्फ एक ही ओवर किया है। और चेंज इन वेन्यू जो है इनके लिए अभी तक काफी बढ़िया रहा है। अब चलते हैं हम विजन 11 की बेस्ट टीम बना लेते हैं, जो तो बनी हुई है वैसे तो वीडियो सेक्शन चलते हैं। आपके पास में आज भाटिया तो है, बट नॉट तानिया भाटिया, और मतलब विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, वो सिर्फ मस्ती के लिए, ऐसे दिल पे मत लो यार, मेरे को कुछ पर्सनल है नहीं तानिया भाटिया से, सिर्फ मस्ती मजाक के लिए। तो बेथ मुनी है जो कि स्ट्रेट इन है, और भी शायद 3 मैच में भी 0 कर लेती तो मेरी टीम से बाहर नहीं होती, क्योंकि खराब फॉर्म में नहीं आ रही थी, बहुत रन करके आ रही थी। आप ये नहीं बोल सकते खराब फॉर्म में इसलिए आप ड्रॉप कर दो, बस वो रन से नहीं आए थे जो आप बेथ मुनी से एक्सपेक्ट करते हैं। फिलहाल के लिए यस्तिका भाटिया, बैटिंग वैल्यू शायद मे भी उतनी ज्यादा ना हो, बट कीपिंग वैल्यू ज्यादा है, स्पेशली जब वो पहले जब मुंबई पहले फील्डिंग कर रही है, क्योंकि हमने देखा है अगर 20 ओवर में फिर से मलिकर आ गई तो फिर तो नाटू नाटू नाटू। तो बैट फर्स्ट में अगर आप चाहें तो ड्रॉप कर सकते हैं, फिर जैसा मैंने लास्ट मैच में भी कहा था, हालांकि खुद कर नहीं पाया, क्योंकि एक तो टीम डालना ना बहुत मुश्किल काम है। जब मैं खुद खेल रहा हूँ तो मैं कुछ भी रिस्क ले सकता हूँ, और डब्ल्यूपीएल में ना वो आपके पास ऑप्शन है। एक तो क्या है, जो मार्जिन ऑफ एरर इतना कम है ना, तो आपके पास फिर वो रिस्क एपेटाइट बढ़ जाता है। आप चाहो तो वन साइड जीत जाओ, वन साइड हार जाओ, क्योंकि आपको पता है कि जब कॉमन टीम मिलने वाली है तो फिर आप ऐसा कुछ कर दो कि या तो आप फर्स्ट आ जाओ या फिर लास्ट आ जाओ। बट वही जब आप टीम दे रहे हो तो नहीं कर सकते, क्योंकि इतनी गालियां पड़ेगी ना। बैटिंग सेक्शन में चलते हैं, हरमनप्रीत कौर और लॉरा बुलफार्ड, दो बहुत ही स्ट्रेट ऑप्शन। पीवी फील्ड, बट उनके लिए जगह है नहीं, और हो सकता है वो 70 80 100 मार दे, 150 200 500 कितने भी मार दे, बट जगह नहीं है। हरलीन देवी टूर्नामेंट से बाहर हो चुकी हैं, अब खेलती में आपको इस सीजन नहीं दिखेगी। दयालन हेमलता एक अच्छी ऑप्शन है, बट सुपर लीग में आपको चिटर नहीं कर पाएंगे। अमनजोत कौर बॉलिंग वैल्यू ज्यादा है, क्योंकि बैटिंग बहुत नीचे कर रही है, बहुत बहुत ही अच्छी डोमेस्टिक फॉर्म में आ रही है। और सजना सजना की मैंने बात की थी राइट फ्रॉम द वेरी फर्स्ट गेम। सजना को जिस मैच में पहला ओवर मिलेगा उसी में विकेट लेके जाएंगे, और ये मैंने हर वीडियो में बोला है, और फाइनली लास्ट मैच में ओवर मिला पहला, और वो विकेट लेके गई, पहली बॉल पे 6, पहले ओवर में विकेट। और ये मैंने पहले वीडियो में कहा था, जब तक वो खेली भी नहीं थी। ऑलराउंडर सिक्स में चलते हैं, अमेलेकर, कैश गार्डनर, नैट चेवर, हेली मैथ्यूज, आपको 4 स्टेट ऑलराउंडर मिलेंगे। अब जो एक ही चॉइस है, हर बार 10 प्लेयर्स आपको सेम मिलने हैं। जो 11th प्लेयर का जो ऑप्शन है, इट इज बिटवीन केथरीन ब्राइस एंड यस्तिका भाटिया। दोनों में से जिसको आपका मन करे आप पिक कर लो। केथरीन ब्राइस, क्योंकि वो 4 ओवर्स करेंगी तो बॉल फर्स्ट में आप जरूर पिक कर सकते हैं, इनफैक्ट बॉलिंग सेकंड में भी, क्योंकि मैंने कहा मौसम बदल चुका है, तो दिल्ली का भी और डब्ल्यूपीएल का भी, क्योंकि अब यहाँ पे जो है बैट फर्स्ट करने वाली टीम जीत रही है, और हो सकता है फिर से टॉस जीत के आपको टीम बैटिंग फर्स्ट करना पसंद करे, फिर से अगर ड्यू एक्सपेक्ट नहीं की तो। बॉलिंग सिक्स में चलते हैं, तनुजा गौहर, शबनम इस्माइल, साइका इशाक, बहुत ही स्ट्रेट ऑप्शन। अब यहाँ पे आप पूजा वस्त्र को ट्राई करना चाहें तो उनको भी कर सकते हैं, तो 3 ऑप्शन है बेसिकली आपके पास, 3 में से आपको एक पिक करना है। मेघना सिंह मेरी टीम में नहीं होंगी, मन्नत कश्यप भी नहीं होंगी, शबनम शकील मेरे अकॉर्डिंग बहुत ही इंप्रेसिव थी वो, और ग्रैंड लीग में आप जरूर ट्राई कर सकते हैं। यूजली डोमेस्टिक प्लेयर्स का कंट्रीब्यूशन उतना होता नहीं है, और इसीलिए डोमेस्टिक प्लेयर्स बहुत कम होंगे जो मैंने रेकमेंड किए हैं कि आप ग्रैंड लीग में ट्राई करो, अदरवाइज तो सबको ही बोल सकते हो कि इनको ट्राई कर लो, इनको ट्राई कर लो, कहने में कहा जाता है। बट वो 2 3 प्लेयर्स जो मैंने रेकमेंड किए, सजना उनमें से एक थी, शबनम शकील भी एक प्लेयर है जिनको आप जरूर ट्राई कर सकते हैं। जैसे जैसे वो कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, आई थिंक एक अच्छी वो विकेट टेकिंग ऑप्शन बन जाएंगी, और कभी जरूरत पड़ी, कोलैप्स हुआ तो वो रन भी कर सकते हैं। फिलहाल के लिए इस मैच में तो नहीं ट्राई करना है, स्मॉल लीग में तो बिल्कुल नहीं। बॉलिंग सेक्शन में ये 3 ऑप्शन है, पूजा वस्त्रकर है, केथरीन ब्राइस है, और यस्तिका भाटिया है। ये सिलेक्शन है प्योरली ऑन द बेसिस ऑफ लक, क्योंकि यस्तिका भाटिया अगेन आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हो कि वो रन्स करेंगे या नहीं करेंगे, वो शायद आपका कैलकुलेशन हो सकता है, या फिर आपकी बोल सकते हैं गट फील हो सकता है, या फिर आप बोल सकते हैं कि आपको दिख रहा है फ्यूचर, या फिर आप क्रिकेटिंग सेंस लॉजिक कुछ भी बोल सकते हो। बट कितनी नंबर ऑफ स्टंपिंग मिलेगी वो प्योर लक है, और वो जो विकेट कीपर वाला सिलेक्शन है वो आई थिंक काफी हद तक उसकी वजह से वो खराब हो रहा है, या फिर आप बोल रहे हैं कि उसकी वजह से इम्पैक्ट कर रहा है। क्योंकि अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि यस्तिका भाटिया को लेट्स से 10 रन में आउट हो जाएंगी, तो आप ड्रॉप कर सकते हो, बट वो 10 रन पे आउट होने के बाद अगर 2 स्टंपिंग करके और एक कैच कर गई तो फिर आपका लंबा फटका पड़ने वाला है।
तो यही है प्रॉब्लम WPL में। और जो टीम है वो हमारी तैयार है, जो वीडियो नहीं देखते तो भी तैयारी थी, मतलब आंख बंद करके ऐसी टीम बनानी थी ना तो भी ये टीम बनती। बट कैप्टनसी ऑप्शन की बात कर लेते हैं अब, जो आप अगेन आंख बंद करके भी चूज कर सकते थे। पहले 4 लोग देखते हैं वीडियो, अभी 2 देख रहे हैं, बट 2 भी क्यों देख रहे हैं पता नहीं, मस्ती मजाक के लिए देख रहे हो और कुछ नहीं है। नाइट कैप्टनसी की बात करते हैं, नाइट शिवर डिफॉल्ट कैप्टन रहेंगी, काफी अच्छी लग रही है विद द बैट। कुछ खास ऐसा कुछ थ्रेट है नहीं, और बॉलिंग भी ऑलमोस्ट सर्टेन है कि पूरे ओवर्स करेंगी। एश गार्डनर बॉल फोर्स करते हुए अभी भी वैल्यू है, डेथ में बॉलिंग करेंगी, पावर प्ले में बॉलिंग करेंगी, कुछ बैटर्स के नंबर्स अच्छे रहे, और फिर बैटिंग बैकअप। थर्ड वुड बी अमेलिया कर, जिनके लिए ये चेंज इन वेन्यू कुछ खास अच्छे फॉर्चून लेके नहीं आया है। विद द बैट तो अच्छी लगी है, बट विद द बॉल और ऑब्वियसली वो 1 ओवर 2 ओवर जैसे अच्छा गया तो उसके बाद वो कंसिस्टेंटली बॉलिंग भी करेंगी कंटिन्यू, और फिर उसके बाद विकेट भी करेंगे, और हो सकता है फिर से। एंड नंबर 4 विल बी बेथ पूनी, क्योंकि जब वो रन करती हैं, मैं काफी बार बोल चुका हूँ, बहुत कंसिस्टेंटली करती हैं। अगेन ऐसा कुछ खास बहुत ही खतरनाक सा कोई थ्रेट नहीं है कि बस आते ही आउट कर देगा इन्हें, तो वो भी एक अच्छी ऑप्शन है आपके लिए, और ऑफ कोर्स आपको कीपिंग बैकअप भी देती है। तो इसी के साथ हमारी टीम है तैयार, फाइनल टीम के लिए आप ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम, और कुछ खास जरूरत है नहीं वैसे, मतलब फेक ना करो बस, वो इंपॉर्टेंट है। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो ना करो, लिंक डिस्क्रिप्शन में, अगर आपने नहीं ज्वाइन किया तो अब तक कर सकते हैं। आज के लिए नहीं, अगर प्रीव्यू अच्छा लगा तो जरूर बताइएगा, नहीं अच्छा लगा तो ही बताइएगा। वैसे कुछ खास मदद होती नहीं है प्रीव्यू से, मुझे पता है, क्योंकि मैं आंख बंद करके भी टीम वही बना लेता। बट 11 प्लेयर में अगर आपको कुछ हेल्प हो पा रही है, जो आखिरी प्लेयर है, तो आई थिंक आप वीडियो देखते रहो, नहीं हो रही तो क्या है, फालतू क्यों टाइम वेस्ट करना। मैं तो कर ही रहा हूँ वीडियो बना के, आप क्यों कर रहे हो। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट रिव्यू में। ओके बाय।